वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और उनकी रानी बहुत दुखी रहते थे। तब राजा अश्वपति ने माता सावित्री की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की पूजा और भक्ति के बाद देवी प्रसन्न हुईं और उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। देवी के आशीर्वाद से जन्मी उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तब राजा ने उसके लिए योग्य वर खोजने को कहा। सावित्री स्वयं वन घूमकर योग्य पति की तलाश करने लगी। एक दिन उसने वन में सत्यवान नामक राजकुमार को देखा। सत्यवान बहुत गुणवान, धर्मात्मा और माता पिता की सेवा करने वाला था। सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तब महर्षि नारद वहां आए। उन्होंने कहा, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, भारतीय नारी केवल एक बार पति चुनती है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, इसलिए अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह सभी की सेवा पूरे मन से करती थी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया, जिसके बारे में नारद मुनि ने बताया था। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया तो सावित्री भी उसके साथ चली गई। जंगल में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया, अब वापस लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति जाएंगे, वहां तक मैं भी जाऊंगी। सावित्री की पतिव्रता, बुद्धिमानी और भक्ति से यमराज प्रसन्न